नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि हरियाणा की राजनीति किस तरीके से इस करवट से उस करवट जा रही है और किस तरीके से बयानों का एक सिलसिला जारी है। और यह भी आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के अंदर से कुछ बयान इस तरीके से सामने आए हैं जिसने कांग्रेस में फिर से गुटबाजी उजागर कर दी है। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन इन बयानों के मायने तो एक ही हैं, एक ही ओर इशारा है। उसे आप समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते, यह सब कुछ आप पर निर्भर करता है, क्योंकि कांग्रेस के लोग शायद इसे समझना नहीं चाहते। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सियासी गलियारे की। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिली है। दरअसल नए निर्वाचित विधायक इंदुराय नरवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनके नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं। यहां तक कि इंदुराय नरवाल के शपथ ग्रहण के समय भी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट देखिए। यह जीत हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है और यह जीत मेरे भाई हरियाणा का उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। और बड़ौदा हल्का ने ये बता दिया एक बार सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़ी। इस तरह पूरा फर्क पड़ेगा। आप देखना इस सरकार की चूल लगाने का काम करेगा हल्का बड़ौदा की। किसको श्रेय देना चाहते हो इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को। हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी को का धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और जो ये जीत है, यह जीत हमारे नेता जो 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत किसान की जीत है, मजदूर की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है और एक गरीब मजदूर की जीत है। इस बात में कोई दौराई नहीं है। सभी कांग्रेस पार्टी मेरे लिए आदरणीय और सम्मानित है। नेता आज भी मानता हूँ 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। ये है बड़ौदा से हाल ही में निर्वाचित हुए विधायक इंदुराज नरवाल और ये है उनके 3 बयान। इन बयानों की तारीख देखिए। पहला बयान जीत के फौरन बाद 10 नवंबर को आया, दूसरा बयान 17 नवंबर को और तीसरा बयान 18 नवंबर को आया। इन तीनों बयानों में उन्होंने जीत का श्रेय न पार्टी को दिया, न हाईकमान को और न ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जीत गए तो कह दिया कि ये जीत भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की है। यह जीत हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है और यह जीत मेरे भाई हरियाणा का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। और बड़ौदा हल्का ने ये बता दिया एक बार सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़ी। इस तरह पूरा फर्क पड़ेगा। आप देखना इस सरकार की चूल लगाने का काम करेगा हल्का बड़ौदा की। किसको श्रेय देना चाहते हो इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को। हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी को का धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और जो ये जीत है, यह जीत हमारे नेता जो 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत किसान की जीत है, मजदूर की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है और एक गरीब मजदूर की जीत है। इस बात में कोई दौराई नहीं है। सभी कांग्रेस पार्टी मेरे लिए आदरणीय और सम्मानित है। नेता आज भी मानता हूँ 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। इंदुराज नरवाल के इस बयान से साफ है कि पार्टी में गुटबाजी कूट कूट कर भरी है। गुटबाजी इतनी है कि छुपाए नहीं छुपती। दरअसल चंडीगढ़ में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल पत्रकारों ने इंदुराज नरवाल से पूछा कि क्या वो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को अपना नेता मानते हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा ने माइक छुपाकर इंदुराज नरवाल के कान में कुछ कहा और इसके बाद इंदुराज नरवाल ने फिर दोहराया कि उनके नेता सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं। इस बात में कोई दौराई नहीं है।
सभी कांग्रेस पार्टी मेरे लिए आदरणीय और सम्मानित है। नेता आज भी मानता हूं, छत्तीस बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। यही है। कांग्रेस की ये गुटबाजी नई नहीं है और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष से भूपेंद्र हुड्डा का प्यार तो हम सब ने अशोक तंवर के वक्त भी देखा था और यही कहानी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के वक्त में भी देखी जा रही है। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि इस मसले पर दिल्ली में बैठा आलाकमान भी हस्तक्षेप कम ही करता है। खैर, कांग्रेस को अगर इस गुटबाजी का फायदा मिल रहा है तो इससे कांग्रेसी परहेज भी क्यों करें। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। इंदुराज नरवाल के बाद हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का भी बयान सामने आया। हालांकि कुमारी सैलजा पार्टी में बात रखने का लोकतंत्र कहकर इस बयान को दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन गुटबाजी तो छुपाए छिप नहीं रही। छत्तीस बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, छत्तीस बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, छत्तीस बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई तो नए विधायक इंदुराज नरवाल के लिए नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भगवान हो गए। वो हुड्डा परिवार को पार्टी से ऊपर मान रहे हैं। जीत का श्रेय भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को तो अपना नेता भी नहीं मानते और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को भगवान बता रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सभी कांग्रेस पार्टी मेरे लिए आदरणीय और सम्मानित है। नेता आज भी मानता हूं, छत्तीस बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। यही है। इंदुराज नरवाल के बयान से साफ है कि हरियाणा कांग्रेस में फूट है, लेकिन अब आप जरा प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रही कुमारी सैलजा का भी बयान सुनिए। देखो, फूट वूट तो कहने की बातें होती हैं मीडिया में, क्योंकि सुर्खियां बटोरने के लिए ये बातें कही जाती हैं और फिर जो दूसरी पार्टी है वो इस तरह की बातें फैलाते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। फूट की कोई बात नहीं। फूट की बात आई तो मैडम जी ने मीडिया पर ही तंज कस दिया, लेकिन मैडम जी, मीडिया सिर्फ आपके बयानों को जनता के सामने रखता है, ना कि सुर्खियां बटोरता है। गुटबाजी से इनकार करना आपका बड़प्पन हो सकता है, लेकिन आप ही की पार्टी के नेताओं के बयान से साफ झलकता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। हाँ, आप इसे पार्टी का लोकतंत्र कहकर दबा जरूर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है और हमारी पार्टी कोई तानाशाह पार्टी नहीं है। यहाँ पर लोग अपने अपने विचार भी रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, ये तो आप मानते हैं। सभी कांग्रेस के साथ, और जिनकी आस्था कांग्रेस की विचारधारा में है, हमारे नेतृत्व में है, वो लोग, उन लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। हाँ, ये आपका बड़प्पन है और आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हाल ही में विधायक बने इंदुराज नरवाल प्रदेश कांग्रेस की हाईकमान यानी आपको अपना नेता तक नहीं मानते, तो फिर सवाल तो उठना लाजमी है। हालांकि आप मीडिया के उन सवालों को पार्टी का लोकतंत्र कहकर दबा सकती हैं। यूं तो कहते रहिए कि सभी कांग्रेसी हैं और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये बयान तो आपको भी परेशान करते होंगे ना। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर और चरखी दादरी से विजय कुमार की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव के समय कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि जब कांग्रेस की जीत होगी तो सरकार हिलेगी, लेकिन जब यही सवाल आज दीपेंद्र हुड्डा से किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की जीत हुई तो गठबंधन में दरार भी आ गई है। लेकिन क्या वाकई गठबंधन में दरार आई है? ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। बड़ौदा उपचुनाव तो खत्म हो गया, कांग्रेस की जीत भी हो गई, लेकिन उपचुनाव पर बयानबाजी लगातार जारी है। पत्रकारों के सवाल से न विपक्ष बच रहा है और न ही सरकार। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में एक बड़ा बयान दिया, साथ ही कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस की जीत से सरकार हिली है और गठबंधन में अविश्वास की दरारें आई है। तभी तो सीएम ने खुद कहा कि योगेश्वर दत्त को जेजेपी का वोट नहीं मिला। इस गठबंधन में अविश्वास की दरार
नतीजे के साथ ही आ गई। और वो कैसी दरार है मैं बताता हूं आपको। एक दरार तो है बीजेपी की और जेजेपी की। मुख्यमंत्री जी का क्या बयान है कि जेजेपी की वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई, तो अविश्वास की दरार। तो जिस गठबंधन में अविश्वास जिस की दरार आ जाए वो असुरक्षित घोषित हो जाती है, क्या नहीं कभी भी गिर सकती है। दरअसल 11 नवंबर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खुद कहा था कि गठबंधन के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को जेजेपी का पूरा वोट नहीं मिला। अगर जेजेपी के वोट मिलते तो गठबंधन के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को 70,000 से ज्यादा वोट मिलते। नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पत्रकारों के सामने आए और कहा कि किसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ है ये सब जानते हैं। योगेश्वर दत्त को अगर 50,000 वोट मिले हैं तो वो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिले हैं। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। अगर वोट 50,000 से ज़्यादा आए तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से आए। मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज़्यादा वोट डाले और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष गया हो। उपचुनाव से पहले वोट ट्रांसफर का दम भरने वाली जेजेपी नतीजों के बाद सख्ते में है। यकीन होता तो उपचुनाव से पहले डिप्टी सीएम के छोटे भाई और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के उस बयान को सुनिए जिसमें वो वोट ट्रांसफर और गठबंधन की बड़ौदा में जीत का दम भर रहे हैं। भूपेंद्र मलिक जी को और जननायक जनता पार्टी को जो वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे लगभग 37-38 हजार के आसपास, अगर इन दोनों का गणित जोड़े तो एक और एक 11 बैठता है। और ये 11 जो है ये इस बार इस विधानसभा के उपचुनाव में गठबंधन की जीत साबित हुई। चुनाव से पहले वोट ट्रांसफर का दम भरने वाली दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे को ताकने को मजबूर है। और हो भी क्यों ना, बड़ौदा में हार जो मिली है, मंथन होना भी जरूरी है। प्रदेश में गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन गठबंधन में किसका वोट किसे मिला इसको लेकर दोनों ही पार्टियां बयानों के फेर में फंसती जा रही है और विपक्ष इसी को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है और साफ गोई से कह रहा है कि सरकार हिल रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। चंडीगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ौदा उपचुनाव में जीत के कारण भी गिनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव से पहले सरकार की ओर से की गई सभी घोषणाओं को इंदुराज नरवाल जल्द पूरा करने की मांग करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ ही विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी तक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ौदा की जीत के कई कारण गिनाए। साथ ही कहा कि कृषि कानून से लेकर मंडियों की व्यवस्था तक, कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो बड़ौदा में कांग्रेस की जीत के कारण बने। हरियाणा को भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया। हरियाणा पटरी से उतार दिया, जो देश में सबसे विकास में आगे था, जो देश में विनाश में आगे पहुंचा दिया। ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में था। 10 साल हुड्डा सरकार बनाम 6 साल खट्टर सरकार। लोगों के बीच में हमने कहा कि तराजू पे लेकर आप तुलना कीजिए। हरियाणा विकास के मामले में हर दृष्टि खुशहाली के मामले में, किसान नौजवान के रोजगार के मामले में कौन सा कार्यकाल बेहतर था। और लोगों ने इस समय ये फैसला सुनाया जो आपके बीच में।
वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण जेजेपी भी बनी, क्योंकि जेजेपी ने जनता के साथ धोखा कर सरकार का समर्थन किया। बड़ौदा के मतदाताओं ने जेजेपी के इसी स्टैंड को नकारते हुए वोट की चोट की और इंदुराज नरवाल को अपना विधायक चुना। जेजेपी ने जो सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था, जमुना पार नारा देकर अपने आप को कुर्सी का यार साबित किया था, अपने मतदाता के विश्वास को तोड़ने का काम किया था, विश्वासघात कर पीठ में छुरा घोंपने का काम स्वयं के मतदाता से किया था, जो कि इससे बड़ी राजनीतिक अनैतिकता का उदाहरण शायद ही देश में कोई देखने को मिले। लोगों ने पूरी तरीके से जेजेपी के स्टैंड को नकारते हुए बड़ी चोट, वोट की चोट, इस फैसले को नकारते हुए वोट की चोट लोगों ने दी। लोगों ने इन मुद्दों पर हमारा साथ दिया और लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन पर पैसे सिलेंडर बांटने का आरोप भी लगाया और कहा कि हमारा मुकाबला एक बड़े गठबंधन के साथ था, जिसे जनता ने नकारा है और कांग्रेस को 20,000 वोटों की लीड दी है। अगर अभी विधानसभा सीटों पर यह फॉर्मूला लागू किया जाए तो सरकार के पास मात्र 20 सीटें बचेंगी। हमारा मुकाबला भाजपा पार्टी और जेजेपी पार्टी से नहीं था, केवल इनसे तो थी हमारा था ही हमारा मुकाबला, मगर हमारा मुकाबला एक बड़े गठबंधन के साथ था। फिर भी लोगों का साथ मिला, तो ऐसे में हम लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को नकारा, जजपा के फैसले को नकारा, जो उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का जो फैसला किया, और एक तरीके से लोगों ने राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया। 4 साल सरकार के बचे हो और कांग्रेस की वोट हमारी वोट 20 और 21,000 बढ़ जाए। हमारी पिछले चुनाव में वोट वहां पे लगभग 40,000 के करीब वोट थी, अब वो बढ़कर 60,000 से ऊपर चली गई, पहुंच गई। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत के साथ ही विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। दीपेंद्र हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि बड़ौदा चुनाव से पहले सरकार की ओर से हल्के के लिए की गई सभी घोषणाओं के लिए इंदुराज नरवाल खुद सीएम से मिलेंगे और उन्हें जल्दी पूरा करने की मांग करेंगे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। हरियाणा में सियासत और सियासत की गर्माहट दोनों चरम पर है, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के कई स्कूलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। रेवाड़ी और जींद में कई बच्चों में कोरोना का संक्रमण मिला है। इसको लेकर जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की शिक्षा मंत्री से। सुनिए। कई स्कूलों में कोरोना का संक्रमण फैला है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, रेवाड़ी और जींद जिले में कई स्कूलों में जो है वो कोरोना का संक्रमण मिला है, किस तरीके से आपके पास रिपोर्ट है और क्या तैयारी है? रेवाड़ी का तो हमने कल ही निर्णय ले लिया था कि 2 सप्ताह के लिए उसको बंद कर दिया था। जींद की अभी जैसे जानकारी आई तो उसको स्कूल को भी हम बंद कर देंगे 2 सप्ताह के लिए। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आगे कहीं भी इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए हम पूरी चौकसाई बरतेंगे। अभी सर, बाकी प्रदेश के अन्य स्कूल तो कोई बंद करने की तैयारी नहीं? अभी इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया है, लेकिन अगर कोई विशेषज्ञों की राय इस प्रकार की होगी तो उस पर विचार कर लेंगे। सर, ये इतने ज्यादा मामले एक साथ स्कूलों में सामने आ गए, क्या कोई एहतियात नहीं बरता गया, कोई लापरवाही, कोई खामी मिली है, कहीं पता किया हो आपने, जानकारी जुटाई हो? नहीं, अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ मतलब अब कहीं परिवार में था, किसी प्रकार से इसी प्रकार से कुछ लोगों को था, तभी इतनी बड़ी संख्या में फैल गया है। तो इसके बारे में पूरी एहतियात बरती जाएगी। तो ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो वो हमारे साथ है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जो कोरोना का संक्रमण मिला है उन स्कूलों को फिलहाल 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी प्रदेश के जो स्कूल खोले गए हैं उनको फिलहाल बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।